ये औरत पहाड़ की खाई के किनारे खड़ी होकर पागलों की तरह स्कार्फ बुन रही थी। तभी वो देखती है कि उसका स्कार्फ बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन ये औरत रुकने के बजाय और तेज बुनने लगती है। धीरे धीरे स्कार्फ इतना भारी हो जाता है जिससे उसका वजन उसे नीचे की ओर खींचने लगता है और वह लटक जाती है। मगर यह हादसा भी उसे रोक नहीं पाता है। वह वहीं लटकते हुए फिर से बुनाई शुरू कर देती है और वह किसी तरह ऊपर आ जाती है और लगातार बुनाई करती जाती है, जिससे उसका स्कार्फ हवा में झूलता हुआ और लंबा होता जाता है। लेकिन तभी ऊन खत्म हो जाती है और स्कार्फ नीचे गिरने लगता है, जिससे औरत खाई के किनारे की तरफ नीचे जाने लगती है। हालात बेकाबू हो जाते हैं और तभी उसकी नजर अपने लंबे बालों पर पड़ती है। फिर वह बिना सोचे समझे अपने बालों को ही ऊन की जगह इस्तेमाल करने लगती है। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही बाल भी खत्म हो जाते हैं और अब स्कार्फ का वजन इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती है। वह इधर उधर कुछ ढूंढती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जब वह लगभग खाई में गिरने वाली होती है, तभी उसे पास में पड़ी कैंची दिखाई देती है और मौत के साए में वह रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ती है। मगर तभी उसकी सुई टूट जाती है और स्कार्फ उसे तेजी से नीचे खींच लेता है और वह नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वह किसी तरह ऊपर आती है और अपने दांतों से इस स्कार्फ को काट देती है और खुद को किसी तरह बचा लेती है। फिर ये खाई की गहराई में देखती है। फिर धीरे धीरे उसके हाथ अनजाने में दोबारा बुनाई करने लगते हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि यही जुनून उसे मौत तक ले आया था। वह सुई को खाई में फेंक देती है और इस बार पहली बार जिंदगी में सुकून की सांस लेती है, क्योंकि अब उसने अपने जुनून की कैद से खुद को आजाद कर लिया था।